Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So guys, आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर पर MCQs. इससे पहले मैं थ्योरी पार्ट लेकर आई थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि मैम MCQs ही लेकर आइए आप. सो अब हम लोग क्या करेंगे, MCQ के थ्रू आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर डिटेल में भी उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है वो कहाँ पर हुई थी? कटरा, रामबन, पुंछ या फिर सांबा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कटरा में हुई थी. और कटरा कहाँ पर पड़ता है गाइज? कटरा पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में. तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. आप लोग यहाँ पे डिटेल में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ सकते हैं. 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ था नवंबर 26 और 27 2022 में. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है कटरा में करवाई गई, जो कि आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा. पार्ट त्रिकुटा हिल्स में यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर भी है. इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था जॉइंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने, तीनों ने मिलकर इसको करवाया था. थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम में, तो वो थी ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर. कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया था? 1949 में अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. और इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में कब लाया था, तो फोर्स में हमने लाया था 26 जनवरी 1950 में. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोगों के पास है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप किसने ऑर्गेनाइज करवाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्टल बैंक, बोथ ए एंड बी? ये करवाया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने. यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑर्गेनाइज करवाया, और ये कंडक्ट करवाया था लोकल रेजिडेंट्स के बीच में फेमस डल लेक श्रीनगर में. लेक भी पूछा जा सकता है कौन से लेक पर हुआ है, तो डल लेक इन श्रीनगर. जो मेन टॉपिक्स थे वो थे वेरियस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस रेगुलेटरी एंटिटीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रॉड. और इसका जो मेन एम था वो था प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट टू द लास्ट माइल. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है. ये कह रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो कौन से इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया श्रीनगर में? निवेशक दीदी, सतर्क नागरिक, सर्व संगठन जीना इसी का नाम है. इसका करेक्ट आंसर है निवेशक दीदी. वो इनिशिएटिव है जिसके अंदर इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया गया था. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव निवेशक दीदी इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव ब्रिज जो है वो कितना मीटर टॉलर है देन द आईफल टावर इन पेरिस, मेकिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? तो अब आपने सबसे पहले तो इसकी टोटल हाइट बतानी है. मैं बता दूं कि ये आईफल टावर से कितना बड़ा है, बट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी टोटल हाइट कितनी है. 35 मीटर बड़ा है ये, 135 मीटर, 125 मीटर, 145 मीटर. ये 35 मीटर टॉलर है देन द आईफल टावर, जो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. द इंडियन रेलवे इज कंडक्टिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द चैलेंजिंग टेरेन ऑफ द हिमालयाज, जो कि अपकमिंग मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा. चुनाव ब्रिज जो है ये आपको इंजीनियरिंग मार्वल देखने को मिलेगा, जिसका स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है. उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है, जो जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है. देन मैंने आपको बता दिया 35 मीटर टॉलर है देन द आईफल टावर इन पेरिस, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन जाता है. और ये कितना लंबा है? 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है. 120 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन रहने वाला है. देन नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, इंडियन आर्मी ने अभी इंस्टॉल किया कौन से डिस्ट्रिक्ट में टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? रीसेंट बात है ये, डोडा रीजन, डोडा ये रियासी है, डोडा रियासी किश्तवाड़ जम्मू. इसका करेक्ट आंसर है डोडा. डोडा के स्टेडियम में इसको लॉन्च किया गया है.
तो इसका जो आंसर है वो है ए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है। ये भी पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, बीएसएफ ने किया है, अफसपा ने किया है। तो आर्मी ने इंस्टॉल किया है, ये आपको याद रखना है। जेएनके के स्टीप डोडा डिस्ट्रिक्ट में टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग, द आर्मी इरेक्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल बैनर इन जम्मू एंड कश्मीर रग्ड डोडा एरिया, और ये 100 फुट पोल पे लगाया गया है। तो बाकी की चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं, खुद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि इनमें से कौन सी स्टेट यूटी ने भी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता था। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, यूपी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली जीता था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने जीता है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड इन द इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे। अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया न्यू दिल्ली में। ये अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एफर्ट। कहाँ के लिए पर्टिकुलर जगह पूछेंगे तो इट इज़ गुलमर्ग एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। तो किसने एक्सेप्ट किया था ये अवार्ड? अलियास अहमद, डेप्यूटी डायरेक्टर है ये टूरिज्म के, इन्होंने ये अवार्ड को एक्सेप्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ने अभी 3 स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की थी? एलजी मनोज सिन्हा जी, पीएम मोदी, अमित शाह या फिर जितेंद्र राणा। इसका करेक्ट आंसर है एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये 3 स्कीम्स को यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक एक करके। तो एलजी मनोज सिन्हा लॉन्च 3 स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने 3 स्कीम्स को अनाउंस किया। वो 3 स्कीम है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एस्पिरेशनल टाउन्स और एस्पिरेशनल पंचायत फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अप्रूव्ड हो चुके हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और जिनका जो प्राइस है वो है 5013 करोड़ रुपीज़। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर ये प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एक न्यू ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ दिखेगी हमें, जिसमें इन सेक्टर्स की जो आउटपुट है उसको डबल किया जाएगा और सस्टेनेबल और कम्युनिकेबली ये जो सेक्टर्स हैं वो काम करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक नया फेज ऑफ फार्मर प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है रिसेंटली दिसंबर से फरवरी तक कौन जस्टिस हैं जो अपॉइंट हुए थे एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? ताशी रब्स्तान, आर के माथुर, कमला गोपीनाथ या फिर अजय कुमार गोयल। इसका आंसर है ताशी रब्स्तान। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिटायरमेंट एज जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है वो है 65 और हाई कोर्ट के जज की है वो है 62। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है हाई कोर्ट की जज की है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर हुआ? फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल बांदीपुर, बडगाम, रामबन, अवंतीपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बांदीपुर में हुआ है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल बांदीपुर में हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। और बस इसके बारे में बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टूरिज्म सेक्टर को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करने के लिए किया गया है। गुज्जर बकरवाल कश्मीरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए, डांस वगैरह किया, ढोल वगैरह बजाया, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया कल्चरल फेस्टिवल, उसका नाम क्या था? जश्न कश्मीर, जश्न बहारा, जश्न जम्मू एंड कश्मीर, जश्न बरसात। इसका आंसर है जश्न कश्मीर। इस फेस्टिवल का नाम था, कल्चरल फेस्टिवल का नाम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा ने कल्चरल फेस्टिवल जश्न कश्मीर को इनॉग्रेट किया। ये 3 वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल रहा जश्न कश्मीर, कहाँ पे? श्रीनगर में। तो नेक्स्ट क्या है इसके बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। द कल्चरल फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल जेएनके फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन। किस किस ने किस किस के कोलैबोरेशन के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि अभी के टाइम पे कौन बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जस्टिस मार्ग्रे, जस्टिस कॉलिन, अरविंद कपूर, जेसी चौधरी या फिर कोश्तवाड़ सिंह, एन कोश्तवाड़ सिंह। इसका जो आंसर है वो है एन कोश्तवाड़ सिंह। डी इज द राइट आंसर। ऑनरेबल चीफ जस्टिस एन कोश्तवाड़ सिंह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी कवर्ड बाय डोपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025। ये भी आपको याद रखना है।
इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025। इनमें से दो ऑप्शन जो है वो कवर नहीं किए जाएंगे। वो दो ऑप्शन कौन से हैं? वेस्टर्न हिमालयन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न हिमालयन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये जो दो हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर की, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है, अच्छा इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो वो मैं बता देती हूँ कौन सी नहीं है। ईस्टर्न नहीं है और नॉर्थ ईस्टर्न भी नहीं है। तो यहाँ पे ये और ये जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई हुई है। वेस्टर्न हिमालयन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये आप पढ़ सकते हैं, आइडिया के लिए ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने 6th सीनियर एशियन पैनकेक सिलेट इनॉग्रेट किया। ये पैनकेक सिलेट जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, किससे रिलेटेड है? इंडोनेशियन मार्शल आर्ट, इंडियन कल्चरल फोक, रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्शल आर्ट। ये इंडोनेशियन मार्शल आर्ट के लिए एक टर्म है ये पैनकेक सिलेट। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, CEC ऑफ LAHDC करगिल ने कौन सा मेगा किसान मेला लद्दाख में लॉन्च किया? 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो ये फर्स्ट एवर था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एवर। और ये करगिल में हुआ, इंडोर स्टेडियम करगिल में। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, जेके पुलिस ने लॉन्च किया है ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है? ई कॉप, ई पुलिस, ई पोल, एक्शन कॉप। इसका आंसर है जेके ई कॉप, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। जेके ई कॉप है जो कि कॉमन पीपल को इजीली फैसिलिटेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एलजी मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया कौन सा इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो? 8th, 7th, 5th, 1st। तो ये था 8वां एडिशन। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये है 8वां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने अभी इस्टेब्लिश किए हैं 500 अटल टिंकरिंग लैब जम्मू एंड कश्मीर में? नीति आयोग, नाबार्ड, RBI, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये नीति आयोग ने किया है। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज क्या नाम है? वॉज इनॉग्रेटेड ऑन चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। गोल्डन जॉइंट, गोल्डन स्लाइड, चिनाब जॉइंट या फिर चिनाब स्लाइड। इसका आंसर है गोल्डन जॉइंट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। रियासी डिस्ट्रिक्ट है, गोल्डन जॉइंट है, ये आप याद रख सकते हैं। और मैंने बताया था ये 35 मीटर ऊंचाई पर है, और इसका लाइफ स्पैन भी मैंने आपको बताया था 120 ईयर्स का है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगी, और बाकी जो आपके 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी 5 सेट्स मैंने जो करवाए थे उसमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसमें ही मैं ये वाला वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी और आपको ये मिल जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी करंट अफेयर की मिल जाएगी, और अगर किसी को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का PDF चाहिए तो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।